इंटरेक्शन विद सुनील एज वेल एज अरुण सर। सुनील, बट जैसे ब्रेक पे जाने के बाद के पहले इनफैक्ट अरुण सर ने कहा कि एक लार्जर बेनिफिट होगा इंडियन इकोनॉमी कॉज वी हैव सीन ह्यूमंगस फ्लोज एज वेल इन बैंक्स। बट आपको क्या लगता है कि अगर रेट कट होते हैं और लार्जर देन एंटिसिपेटेड रेट कट्स होते हैं तो कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं या कौन कौन से सेक्टर्स दैट विल बी अफेक्टेड फ्रॉम दैट? Automobiles, big percentage of purchases happen on borrowed money. So अगर rates कम हो रहे हैं तो definitely automobiles will be one sector. Second will be consumer durables. Again वहाँ पे भी big amount of money is on interest that you borrow. Third most important will be affordable housing. वो एक pocket है जहाँ पे prices will also be down and at the same time interest rates are also down. एक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे लेकर सुलझा हुआ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट कैसे करें, बट रियल एस्टेट सेक्टर एज अ सेगमेंट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कैसा देखना चाहिए और आपकी क्या ओपिनियन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस करेक्शन एज वेल? तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑब्वियसली कैश यूज हो रहा था जी, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पार्ट पेमेंट कैश में है या हो रहा था, तो अभी इमीडिएटली वहाँ पे इफेक्ट आएगा। और इवन रीसेल प्राइजेस जो थे वहाँ पे भी अगर कैश यूज हो रहा था तो अभी तो कैश का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो प्राइजेस तो डेफिनेटली गिरेंगे। और दूसरा चीज़ जो ये होगा कि अभी बिकॉज बैंक्स जब रेट कट करेंगे, जब इतना पैसा बैंक्स के पास आ गया है, तो आपका जो होम लोन का रेट था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर एक तरफ प्राइस करेक्ट हो गया और दूसरी तरफ होम लोन कम हो गया, आपका EMI कम हो गया, तो जो एंड यूज़र है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो बैंक लोन देते हैं वो जो वाइट अमाउंट था उसी का एक परसेंटेज लोन में मिलता है, तो अगर पूरा ही वाइट अमाउंट है तो आप ज्यादा फंडिंग कर सकते हैं अपने घर की। तो सारे पॉजिटिव हैं। इट्स अ करेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द जेन्युइन बायर्स टू गो अहेड एंड बाय। यस, फॉर द टाइम बीइंग देयर इज सम ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ये बहुत अच्छा एक रास्ता खुल गया है लोगों के लिए घर खरीदने का। क्विकली इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट, अगर हम ये सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो NBFCs, MFIs और HFCs, वी हैव सीन अ ह्यूज करेक्शन इन दीस सेगमेंट्स एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का टुवर्ड्स दिस सेक्टर होना चाहिए एंड विच स्टॉक्स आर यू रिकमेंडिंग ऑन दैट? ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर का अगर हम डेटा देखें तो ये जो सेक्टर है NBFCs या माइक्रो फाइनेंस, उसमें मोर देन 50% का जो बिजनेस करते थे वो कैश में बिजनेस करते थे। बेसिकली माइक्रो फाइनेंस में जो लोन्स दी जाती थी वो कैश में रिकवर हो जाती थी। राइट नाउ इट्स ऑन ए स्टॉपेज, कंप्लीटली स्टैंड स्टिल, बिकॉज वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते और लेंड भी नहीं कर सकते। सो दैट सेक्टर इज हैविंग पेन और मार्केट में भी वो करेक्ट हो चुके हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट NBFC, अगर पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें 70% मार्केट शेयर आज पब्लिक सेक्टर का है, 30% प्राइवेट सेक्टर का है और उसमें से 18% NBFC बिजनेस कर रही है। तो 6 मंथ्स के बाद का अगर आपका व्यू है तो ये NBFC जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वाली कंपनीज है जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट या मन्नापुरम या मुथूट या बजाज फाइनेंस, ये सब कंपनीज आर अवेलेबल एट वेरी गुड प्राइस एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन ऑल दिस कंपनीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुनील फॉर हाईलाइटिंग दिस एज वेल। आई मीन दीज आर द स्टॉक्स वेयर इन जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, they will have a better prospect going forward as well. But Arun sir, what's your message to investors before we start the Q&A? आपको क्या लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को as of now at this moment कौन-कौन से एसेट क्लासेस या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एसेट क्लासेस के लिए आपको एसेट एलोकेशन पर जरूर आना चाहिए। तो हमारा ज़्यादा ध्यान फाइनेंशियल एसेट्स में है और अगर आपको रियल एस्टेट में करना है, आपको घर चाहिए तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, बट एज एन इन्वेस्टमेंट वो कितना अच्छा है आपको अपने हिसाब से तय करना है। बट मैं ज़्यादातर खुद जो हूँ वो ये मानता हूँ, पर्सनल बिलीफ, और ऑब्वियसली मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हेड करता हूँ, फाइनेंशियल एसेट्स और उसमें इक्विटी जो रिटर्न आपको देगा वो बाकी सब एसेट क्लास से ज़्यादा होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे वो गोल्ड हो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट द काइंड ऑफ टाइम नाउ वी आर सीइंग इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर इंडियन मार्केट्स and over a period of time you will definitely make more money if you are invested in equity. True and well said, sir. It's a golden period for Indian markets and this is the right opportunity for retail investors to cash on this. We'll open the floor for question and answer session. Let me introduce you to Rajesh Palvia, Head of Technical Research of Axis Securities. Rajesh, please. Hi, please. I want to know about the next big event expected for Indian stock market is the Fed rate hike, बिल्कुल, which is due in December. जी, What will be the effect on that?
one clear case is emerging is there are very, very rich people, there are very, very poor people. It is the middle class which has not got the real advantage of liberalization. Every country is talking about liberalization in the world for last 30-40 years. लेकिन मिडिल क्लास को उसका बेनिफिट नहीं मिला था. दैट वॉज एग्जैक्टली एक्सप्लेनेबल फ्रॉम ब्रेग्जिट. ब्रेग्जिट में मिडिल क्लास ने ये मैंडेट दिया कि दे डू नॉट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ यूरोप. अगर हम यूएस इलेक्शन की भी बात करें तो मिस्टर ट्रम्प को जो मैंडेट मिला है वो मिडिल क्लास अमेरिकन से मैंडेट मिला है. सो ऑल मिडिल क्लास आर वांटिंग पॉलिसीज अबाउट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स. वर्ल्ड वाइड दैट इज द सिचुएशन. That same situation could come even in Italy when the referendum happens on December of 4, because it is the middle class which is now coming out and giving their mandate that poor are becoming poor and the rich are becoming much richer. यूएस फेड में भी अभी तो रेट इंक्रीज होनी ही है, बिकॉज ये इलेक्शन की वजह से उन्होंने सितंबर में जो करना था वो नहीं किया. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी ऑल्सो होप दैट कि अभी ये हो जाए, बिकॉज जब तक वो इवेंट होता नहीं है आपको लगता है वो शेयर आएगा. जैसे ब्रेक्सिट का बहुत डर था, लेकिन जैसे ही ब्रेक्सिट हुआ एक दिन में मार्केट वापस रिकवर हुआ. तो अभी जैसे यूएस यील्ड बढ़ गया है, उनका बॉन्ड यील्ड, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है, तो ये मोर और लेस तय है कि अब फेड रेट बढ़ेगा और थोड़े फ्लोज पहले से ही बाहर जा रहे हैं. तो लेट्स फेस दैट इवेंट. वो तो होना ही वाला है. Fed rate, we are expecting that they are going to increase the interest rates. Right. Okay. And on 7th of this month, there is a meeting from banking sector. We are expecting that they are going to reduce down the interest rate. Exactly. So that will be counterbalanced. Then what is the effect? And it means market will remain at the same level. कौन से ये stocks हैं जो आपको लगता है कि that will do well from here on? So if I start with the Bank Nifty, so because the Bank Nifty is the right index to observe all the banking sector. Right. So overall, if you look at the Bank Nifty का short term view, तो short term में still Bank Nifty is holding the level of 18,000, which is very important level for Bank Nifty at current scenario. Right. So till the Bank Nifty holds 18,000 level, it will be in the positive territory for the long term trend. Right. As of now, in the last recent correction, we have seen that Bank Nifty had tested around 18,500 level, and some sort of bounce back action we have seen in the today's session also. So यहाँ से ऊपर में हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी वापस 19,200 का लेवल टच करने के लिए रेडी है. 18,000 यहाँ से उसका एक स्टॉप लॉस रहेगा अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है किसी को. और नीचे में अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें तो 17,600 एक मेजर सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, विच इज कोइंसाइड विद द 200-day मूविंग एवरेज. थैंक यू सो मच राजेश फॉर बीइंग ऑन द शो, और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठुकराल साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे लेकर टू गेन from the economic perspective जो एक larger rush, जो एक adrenal rush in terms of demonetization जो इंडिया को मिला हुआ है, and you can be a big beneficiary from this as well. Sunil, thank you so much for being part of the show, और बहुत अच्छी तरीके से आपने explain किया कि what is demonetization, और यहाँ पे जैसे you had touched base upon the global factors as well. कितना important रहेगा इटाली का referendum for the markets and trajectory from here on. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. इट वॉज़ वेरी नॉलेजेबल. कई चीज़ें हम लोगों को नई पता लगी, और क्या इफ़ेक्ट आने वाले इवेंट्स का और डिमोनेटाइजेशन का हम पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, फेड रेट हाइक का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है. वी वर मच एनलाइटेड ऑन द सेम. लेकिन आज इनकी एक्सप्लेनेशन से मेरे को आज अटेंड किया तो पता चला है भाई कितनी सिंपल चीज़ है. जितना हम सोचते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं, काफ़ी सिंपल है. पर ये हमारे थॉट होती है जो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते. इसका इवेंट रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि लोगों को जो कॉमन लोग हैं उनको पता लगना चाहिए हाँ किस हिसाब से हमने इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और मार्केट में क्या चल रहा है. वैसे I'm fresher. I'm totally unaware about the investment and savings and all. From this event, I come to know I can spend little bit also in investment, so that it will give better benefit than FDs and all. I find it very simple.